कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का 17 फरवरी अंग्रेजी विषय का पेपर है और यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा पेपर देखना है, क्योंकि सबसे पहले इस बार जो पेपर हो रहा है अंग्रेजी विषय का पेपर आपका होने जा रहा है। ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और अच्छे से आप याद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो प्रश्न मैं बता रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में आएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको सेक्शन ए बताऊँगा, जिसमें आपको ग्रामर का पोर्शन दिया जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में विथ द ऑप्शन गिव इन द ब्रैकेट्स एनी 5, यानी कि कोई 5 आपको यहाँ पर करके आपको बताना रहेगा। इन सभी प्रश्नों को पढ़ लेना है, याद कर लेना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। पहला प्रश्न आपको याद करना है ही इज़ आवर लेट, ए एन द का प्रयोग आपको करना है। तो इसमें आप लिखेंगे ही इज़ एन आवर लेट, तो यहाँ पर आपका एन सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर मैं इसे जूम कर देता हूँ जिससे कि आप क्लियर यहाँ पर देख सकें। अगला प्रश्न है आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस आई एम इल, तो यहाँ पर एंड सो और बिकॉज का प्रयोग करना है, तो इसमें आपको लिखना है बिकॉज। ठीक है, तो यहाँ पर बिकॉज सही करेंगे। देयर इज़ नॉट वाटर इन द पुल, तो इसमें आपको ए नहीं लिखना है। ठीक है, ए नहीं सही होगा। ही हैज़ मैनी प्लेज, तो इसमें आपको ही हैज़ रिटर्न मैनी प्लेज लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, रिटर्न। हिज अंकल डाइड कैंसर, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑफ। ठीक है, तो ऑफ करेक्ट करेंगे। गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, तो इसमें आपको सोल्ड करेक्ट लिखना है। ठीक है, तो सोल्ड गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, ये आपको करेक्ट लिखना है। सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से इन प्रश्नों को याद आपको करना है, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में ये बनेंगे। अगला प्रश्न बता देता हूँ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है डू एज डायरेक्टेड में। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पूरा पेपर देखना है और इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस प्रकार होंगे, ध्यान से देखिएगा। मोहन इज़ मेकिंग काइट्स, तो चेंज इनटू वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है, तो इसमें आपको लिखना है काइट्स आर मेड बाय मोहन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका काइट्स आर मेड बाय मोहन, मेड बाय मोहन विल बी करेक्ट आंसर। द टीचर सेड ओपन यूर बुक चेंज नरेशन, तो यहाँ पर आपको करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना रहेगा और वो क्या हो जाएगा, ध्यान से आप देखिएगा। द टीचर ऑर्डर्ड टू ओपन देयर बुक। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है द टीचर ऑर्डर्ड टू ओपन देयर बुक। ठीक है, टू ओपन देयर बुक आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपसे पूछा गया है सी वॉन द फर्स्ट प्राइज़, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा सी डिड नॉट विन द फर्स्ट प्राइज़, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखना है सी डिड नॉट विन द प्राइज़। ठीक है, अगला है ही डिड देयर वर्क, यहाँ पर मेक नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इसमें आपको लिखना है ही डिड नॉट डू देयर वर्क, ही डिड नॉट डू देयर वर्क, ठीक है, वर्क लिखना है। ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस राइट यूजिंग सो दैट, इसमें सो दैट का प्रयोग करना रहेगा, तो आप इसमें लिखिएगा सभी स्टूडेंट्स। ही इज़ सो पुअर दैट he cannot pay his fees आपको करेक्ट लिखना है। अब आपको मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। सभी छात्रों को इनके आंसर मैं बता देता हूँ। ये रहे इनके आंसर जो मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिए हैं, ताकि आप इन्हें अच्छे से याद करें और अपनी तैयारी जारी रखें।
अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है जिसमें आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन दिए जाएंगे। सेक्शन बी है, हाउ मैनी ब्रदर्स डिड यंग शिगल हैव। तो इसमें आप लिखेंगे 2। ठीक है, तो 2 हमारा यहाँ करेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, लव। वेयर वाज ए लेंचो हाउस सिटुएटेड। तो इसमें आप लिखेंगे सभी स्टूडेंट्स। थर्ड में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टॉप ऑफ ए हिल। व्हाट वेयर मिस फेवरेट टॉयज। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा मार्बल्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी इनका। और मेरे द्वारा ये प्रश्न पत्र जो बताए जा रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। किसी प्रकार से रियल या वायरल के पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है, मेहनत आपको करना है। मोस्ट क्वेश्चन में जो बता रहा हूँ उन्हें आप पढ़ेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे।